यूथ राइट वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से विंटर रिलीफ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हर गरीब ज़रूरतमंद की ज़रूरत का सामान उस तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं जनपद रामपुर में यूथ राइट वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट फवाद खान ने कहा कि इस कैंप का मकसद है ज़रूरतमंद और गरीबों को उनकी ज़रूरत का सामान उन तक पहुँचाने। इस स्कीम का मकसद है इस कैंप का मकसद है नेकी कमाने का कैंप, जो गरीब लोगों की मदद करने का कैंप है। उन्होंने कहा कि हमारे घरों में जो सामान रहता है, बस उस सामान को हमें घरों से बाहर निकालना है और हर उस गरीब और ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है जिसे इसकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा किसी ज़रूरतमंद को अगर जूतों की ज़रूरत है तो उसे जूते मिलेंगे, किसी ज़रूरतमंद को अगर कपड़ों की ज़रूरत है तो उसे कपड़े मिलेंगे। आज हमारी संस्था की तरफ से न्यू ब्लैंकेट्स बांटी गई हैं। ये कैंप हमारा 5 दिन और चलेगा। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था हर मदद के लिए तैयार रहती है, चाहे किसी की बीमारी का मसला हो, चाहे किसी के लिए राशन का मसला हो। उन्होंने कहा हमारी संस्था और हमारी संस्था में काम करने वाले सभी लोग गरीब और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं आइए अब सुनते हैं यूथ राइट वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट फवाद खान क्या कह रहे हैं। जी, ये कैंप हमारे एसोसिएशन ने लगाया, यूथ राइट वेलफेयर एसोसिएशन ने, जिसमें हमारे टीम के लोग भी हैं सब। इसका मकसद ये है कि जैसे कि आप टैगलाइन में पढ़ेंगे, नेकी कमाने का कैंप। इसका मकसद ये है कि आप जितने भी ज़रूरत का सामान जो गरीब लोगों में बांटने का होता है, जो हमारे घरों में रहता है एक्स्ट्रा, लेकिन हम लोग नहीं निकालते, उसको निकालना है अपने घरों से और यहाँ ज़रूरतमंदों तक पहुँचाना है। और यहाँ से हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबको। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा हर उस ज़रूरतमंद को जिसके पास कुछ नहीं है। किसी के पास चप्पल है तो जूते नहीं है, किसी के पास जैकेट नहीं है, किसी के पास कपड़े फटे हुए हैं तो उनको कपड़े यहाँ से सप्लाई होंगे। फिलहाल आज हमने ब्लैंकेट्स नहीं बांटी हैं और इंशाल्लाह आगे भी बांटेंगे। ये कैंप 5 दिन हमारा चलेगा इंशाल्लाह। किस तरह की मदद और भी करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था हर तरह से मदद करती है, चाहे किसी की बीमारी का मसला हो तो उसमें पूरी मदद करती है हमारी संस्था। राशन वितरण का मामला था लॉकडाउन में, उसमें मदद करी हमारी संस्था ने। जो भी जिस फील्ड में, यहाँ तक कि अगर महिलाओं का उत्पीड़न होता है या समाज में कोई भी उत्पीड़न होता है तो उसके लिए भी हमारी संस्था काम करती है। एक तरह से समझे तो हर वर्ग में जहाँ पर भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी, उसके लिए हमारी संस्था और हमारी टीम के कितने लोग टीम से जुड़े हुए हैं? हमारी टीम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, शहर रामपुर में भी और शहर रामपुर के बाहर भी हमारा यरवा ग्रुप काम कर रहा है, हल्द्वानी, उत्तराखंड। कहाँ से फंड वगैरह जुटा पाते हैं, किस तरह से मदद? फंड तो हमारा ये लोग हैं, सब आपस में इकट्ठा करते हैं और लोगों को तकसीम करते हैं। कोई सरकारी मदद लेते हैं आप? नहीं, सरकारी मदद नहीं लेते ना, इतनी वो है हमें कि हम सरकारी मदद के लिए काम करें। हम अपने आपस में मिलकर लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी कहाँ पर कैंप लगाया और कितने लोगों की मदद की गई? अभी यहाँ पर तकरीबन 100 लोगों की मदद हुई है। कहाँ पर लगाया? ये हमने लगाया है यूनिक बाज़ार, खास शहनाई मंडप के बाद शबाद गेट पर। जी, जाड़े के दिन है, सर्दी के दिन है, कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक आदमी सैकड़ों और हज़ारों को पहना सकता है और खिला सकता है, और कितने ऐसे हैं कि वो एक कंबल के अंदर बारीक जो है, वो बहुत से बच्चे जो हैं घुसे पड़े हैं उनके। तो जिनके जितना बस में है, इनके ये लोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो मेहमान की तरह बुलाया था, और नहीं कि ये इन सबको कबूल करे, अल्लाह कबूल करे, ईश्वर कबूल करे। क्या कहते हैं, और भी सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए लोगों की मदद के लिए? जी बिल्कुल आना चाहिए। सामाजिक संगठन ही नहीं, संगठन तो में थोड़े से लोग हैं, बाकी समाज में जितने ऐसे लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो अलग क्यों हैं? या तो इस संगठन में जुड़ें, इनके साथ में जुड़ें जितने हैं, या ये कि फिर अपना कुछ बनाएं। लेकिन अगर आए और खाली अपना खाया पिया चले गए तो जानवर भी करता है, बल्कि जानवर तो जितना इकट्ठा नहीं करता, जितनी भूख होती है उतना खा लेता है, उसके बाद फिर उससे आगे एक लुकमा नहीं खाता, बाकी छोड़ देता है। उसको इससे मतलब नहीं कि अपने घर ले जाए। ये सबसे बुरा जानवर है कि जो अपने घर में सारा इकट्ठा करता चला जाता है। तो इनके घरों से निकलना चाहिए। उसके लिए हम दूसरों को, ये संस्थाएं हैं या ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो दूसरों को इसके लिए इंस्पायर करती हैं, ये प्रेरणा देती हैं, तरगीब देती हैं कि कुछ दूसरों के लिए भी कुछ करें, यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ कम है या नहीं। हमने देखा कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं लोगों की मदद के लिए, क्या कहेंगे? हमारी ज़िंदगी का मकसद है, यानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कोई तारीफ़ की बात नहीं है। नहीं करें, अगर नहीं कर सके, बल्कि ये जितना फ़ोटो खिंच जाते हैं, जितनी तस्वीरें आ जाती हैं, ये इसकी वजह से किसी ने करना अगर शुरू कर दिया, मजबूरी है कि आप लोग आते हैं और जो कोई खड़ा होता है उसके बाइट भी ले लेते हैं ना। असल बात तो ये है कि हम हर एक के दिल में ये जज्बा हो, जितना हम कर सकते हैं, खाली यही कंबल बांटने की बात नहीं, साल भर करते हैं जितना कर सकते हैं। हमारा तो ये वर्क फॉर कंपैशन हमारा स्लोगन है कि रहमत के काम करें हर जगह, हर एक के लिए करुणा का काम।